अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन क्या होता है और आप लोग उससे कैसे निकल सकते हैं और आपके जो माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। तो डिप्रेशन जो होती है हमारे पास एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिसमें जो पेशेंट होता है अल्टीमेटली जो भी इससे मतलब एक हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो जो भी इसके अंडर को जा रहा होगा वो एक पेशेंट ही होगा। तो वो एक्सपीरियंस करता है मूड स्विंग्स। उसके मूड जो है वो कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी उसका जो मूड है वो बहुत बुरा हो जाता है। उसको स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस होती है और मतलब उसका जो इंटरेस्ट है एक्टिविटीज़ में वो लॉस हो जाता है और वो गिल्ट फील करता रहता है, चाहे वो अच्छा काम भी क्यों ना कर ले, उसको जस्ट हर वक्त गिल्ट रहता है। तो ये हमारे पास एस्टिमेट किया गया है कि दिन में 1 या 6% जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हैं। और आजकल तो वैसे ही ऐसे कंडीशंस हैं कि लोग अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और सुसाइड्स कर लेते हैं। हमने मतलब इन दिनों तो हम बहुत सुन रहे हैं ना कि आज इसने सुसाइड कर ली। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि आप लोग अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप लोग उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और ऐसी क्या थॉट्स जो आपके माइंड में आ रही हैं उनको ओवरकम आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि आपके जो डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंट जो होता है वो स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है। फर्स्ट तो उसका सिम्टम यही आ गया कि उसको सोने में मसला होता है। सेकेंडली उसका जो मूड होता है वो बहुत उदास सा होता है, जो कि उसकी सैडनेस जो है वो जाती ही नहीं है। उसका दिल करता है कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म करे, उसका अपने आप को ये नुकसान पहुंचाए। उसकी जो इंटरेस्ट होता है एक्टिविटी से वो ख़त्म हो जाता है। वो प्रिटेंड करता है लोगों के सामने दैट ही और शी इज़ हैप्पी, बट वो हैप्पी नहीं होते हैं। उनके अंदर से जो एंजॉयमेंट का लेवल होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनके फिजिकल स्ट्रेसेस, पेन और गिल्ट की फीलिंग, ये चीज़ उनके जो होती है ना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बिकॉज हमें भी पता नहीं होता कि कौन सा बंदा जो है वो किस बात की वजह से वो बहुत स्ट्रेस है और किस बात की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है जिससे आप लोग, अब ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी में ये सिम्टम्स देखें तो ही और शी में बी इन डिप्रेशन। मतलब आपको कोई ना कोई ऐसे मतलब थॉट्स अपने शेयर करता ही होगा कि जिससे आप लोग आइडिया कर सकें कि यस कि ये जो बंदा है ये डिप्रेशन में है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिप्रेशन, क्या चीज़ें हैं जो इसको कॉज कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि इस डिप्रेशन के कॉजेज जो है वो नॉन नहीं है, लेकिन सम हाउ हमें कुछ फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सोशल फैक्टर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, फारिग बैठ के तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है सोच सोच के हाउ टू फिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। तो इस वजह से भी बंदा जो है वो अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, इलनेस जो प्रोलॉन्ग उसकी चलती आ रही है, और कुछ ऐसी इलनेस सच एज कैंसर, हार्ट डिजीजेस, ये भी अल्टीमेटली जो पर्सन होता है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है अपनी बीमारियों के बारे में सोच सोच के। और कुछ जो लोग होते हैं तो वो तो बगैर मतलब उनको कुछ हुआ भी नहीं होता, लेकिन वो इस बारे में सोचते रहते हैं कि हल्की सी खांसी आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि जी हमें पता नहीं क्या हो गया। और ये तो अक्सर जो होते हैं ना वो इस तरह ही सोच सोच के जो है ना वो अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। देखिए कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से जो पर्सन है वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब हम बताएंगे कि आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो उस डिप्रेशन से निकले। फर्स्ट, आप जो भी बंदा डिप्रेशन में है उसको एहसास दिलाएं कि उसके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है वो उसके बारे में उसका ख्याल रखती है, उसके बारे में सोचती है, ताकि वो अपने जो भी उसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों से शेयर करे, आपको बता सके कि उसको ये प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से वो बहुत अपसेट है, इस वजह से उसके जो मूड्स वगैरह हैं वो चेंज हैं और ये चीज़ें, ठीक है। आप उससे टॉकिंग थेरेपी से उसको प्रोवाइड करें। तो जो ट्रीटमेंट होता है ना वो बेसिकली तो डिपेंड करता है कि आपका जो डिप्रेशन है वो किस सिवियर किस्म का है, मॉडरेट है, माइल्ड है या सिवियर किस्म का है, ठीक है। तो अगर तो बहुत माइल्ड सा है, इतना ज़्यादा नहीं है, पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको टॉकिंग थेरेपीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर तो बहुत ज़्यादा ही पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में है तो आप उनको एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं। अगर आप लोग डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप लोग अपने केयर गिवर से, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे अपने जज्बात को शेयर करें, ताकि वो आपको मशवरा तो नहीं एटलीस्ट थोड़ा सा तसल्ली वगैरह तो दे ही देते हैं। तो आप बजाय अपने माइंड के अंदर या अपने दिल के अंदर रखने के
आप लोग अपने इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है उनसे शेयर करें। अब ये नहीं कि हर किसी से शेयर करें, आप उन लोगों से शेयर करें जो आपको लगे कि हाँ ये हमें इस प्रॉब्लम से हल्का हल्का जो है वो निकाल सकता है। तो ये कुछ थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो थी जिससे आप लोग जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिप्रेशन और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको कॉज करते हैं और आप लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसको ठीक कर सकते हैं वो अपने आसपास की कम्युनिटी से, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें। आप लोग जो सुसाइडल थॉट्स हैं उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप लोग कितनी पेन से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो आपकी लाइफ में या हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंट नहीं होती है। अगर आप लोग अनहैप्पी हैं, आप लोग किसी चीज़ से परेशान हैं, तो अपने ऊपर बिलीव रखें, बिकॉज जो बुरे दिन हैं वो ख़त्म हो ही जाते हैं। तो आप लोग बजाय इसके कि अपने माइंड में सुसाइडल थॉट्स लेकर आएँ, अपने माइंड को ये बताएं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। बजाय इसके कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दें, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंट नहीं होती है और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी लाइफ में अकम्पलिश नहीं हो सकती। फीलिंग सुसाइडल इज़ नॉट अ कैरेक्टर डिफेक्ट। It doesn't mean that you are weak, you are flawed, or you are crazy. It only means that you cannot cope with your pain. You cannot cope with the circumstances that is going through your life. You can use courage to give up these pain, not to give up your life. Have courage to solve all the problems that are going through your life. Okay? Promise yourself that you won't harm yourself. Avoid alcohol and drugs. And believe in yourself and also the people, because आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स में। थैंक यू।